Hello everyone, this is Kumar Shubham and welcome back to my channel. So this video will be all about ICAR की क्या कट ऑफ होने वाली है, whether the cut off will go down or go up, पेपर पैटर्न कैसा था, इजी था, डिफिकल्ट था या मॉडरेट था, एंड मोस्ट प्रोबेबली ICAR PG का एग्जामिनेशन हुआ है उसके पेपर पैटर्न के भी बारे में बात करेंगे और कितने मार्क्स तक आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो होने वाली है। आपके रैंक की बेसिस पे मैं चीज़ें आपको बता दूंगा जब आपकी रैंक कार्ड आएगी, और काउंसलिंग के लिए भी आप असिस्टेंट तब ले लेना जब आपकी रैंक आ जाएगी, तो मुझे भी पता चल जाएगा आपकी कितनी रैंक है। उसके बाद मैं आपको आगे के लिए गाइड कर दूंगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग। तो ICAR PG से स्टार्ट करते हैं। तो ICAR PG के पेपर काफ़ी टफ थे। देखो, जब से NTA ने पेपर सेट करना स्टार्ट किया है तो पेपर का एक अपना लेवल होता है, वेदर इट इज़ फॉर द UG कोर्सेज और वेदर इट्स फॉर द PG कोर्सेज, दोनों के लेवल इंक्रीज़ किए हैं। नीट से भी कंपैरिजन करेंगे कि नीट में क्या था पेपर पैटर्न और इसमें क्या रहा है और आपको कहाँ पे जाना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स का नीट में हो रहा होगा, फिर भी वो कंफ्यूज हैं वेदर दे शुड गो विद द ICAR और वेदर दे शुड प्रेफर नीट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ये वीडियो होगी। सो आई विल ट्राई टू मेक इट कट शॉर्ट कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको ना लगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ICAR PG का पेपर टफ था, वेदर इट इज़ फॉर वेटनरी साइंस, एनिमल साइंस या फिर आपके एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बाकी जितने अलाइड कोर्सेज हैं एग्रीकल्चर के उनके। तो कट ऑफ लास्ट ईयर से ICAR PG का डिक्रीज़ होने वाला है, ये तो मैं आपको डैम श्योर बोल सकता हूँ। बहुत स्टूडेंट को यही नहीं पता चल रहा था कि एक्चुअली दे आर अपियरिंग फॉर एग्रोनॉमी और एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। सो दिस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड वाज देयर इन टुडेज एग्जामिनेशन। अब ICAR UG के बारे में बात करते हैं। तो 3 दिन ICAR का एग्ज़ाम हुआ था और डिफरेंट शिफ्ट थे। तो डिफरेंट शिफ्ट में बहुत सारे पेपर, हो सकता है कि आपके पेपर ईजी आए हों या कुछ के पेपर टफ रहे हों। मैंने इतनी लेट से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सबसे मैंने बात की, डिफरेंट शिफ्ट के पेपर्स मैंने एनालाइज़ किए, मतलब पूछा मैंने। एक्चुअली पेपर तो मेरे पास आया नहीं, बट व्हाट आई केम टू नो वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बेसिस पे बताऊंगा कि क्या कट ऑफ हो सकती है। तो पेपर पैटर्न वाज मॉडरेट फॉर द UG, जिनसे भी मैंने बात की। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि फॉर द फिजिक्स 10 to 15 क्वेश्चन वाज डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड, जिसको फार्मूला याद थे दे कैन ईजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन। ऑर्गेनिक से काफ़ी क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में आपके जो मैंने आपको बताया था। बायो के 5-6 क्वेश्चन आउट ऑफ द NCERT थे। तो दैट वाज द टिपिकल पॉइंट कि नीट में इतने क्वेश्चंस बाहर से आते नहीं NCERT से, बट ICAR में जो NTA ने पेपर सेट किया, सो देयर वाज अ डिफरेंसेस। कुछ क्वेश्चंस 5 to 6 क्वेश्चन जहाँ तक मुझे पता चला, इन एवरेज मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपके शिफ्ट में थोड़ा सा ज़्यादा आया हो, किसी के शिफ्ट में सारे क्वेश्चन NCERT से हो, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि 5 to 6 क्वेश्चन आउट ऑफ द NCERT थे। बाकी बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री को ओवरऑल में मिला तो पेपर वाज मॉडरेट फॉर द UG एंड इट वाज टफ फॉर द PG एग्जामिनेशन। अभी कट ऑफ क्या होगी ये आपको मैं बता देता हूँ। तो लास्ट ईयर जितने रैंक पे मिला था, रैंक ऑलमोस्ट उतना ही होगा बट मार्क्स कम हो जाएंगे। जैसे कि मैं बोलता था कि 400 प्लस आपके सेफ स्कोर हैं, तो 380 प्लस विल बी द सेफ स्कोर फॉर यू फॉर द एग्रीकल्चर कोर्सेज। और बहुत सारे स्टूडेंट शिफ्ट करते हैं। ICAR के साथ एक अच्छी प्लस पॉइंट भी और नेगेटिव पॉइंट भी ये है कि बच्चे दोनों जगह सीख लेते हैं। मैं काउंसलिंग करता हूँ स्टूडेंट्स की, तो आई नो दे गो बोथ फॉर द ICAR काउंसलिंग एज वेल एज नीट काउंसलिंग, दोनों साइड बाय साइड चलता है। तो दे ऑलवेज कम विथ मी दैट कि सर अगर मेरा जहाँ पे भी अच्छा हो रहा है, जहाँ पे कॉलेज अच्छा मिल रहा है, मुझे कोर्स अच्छे मिल रहे हैं, आई विल प्रेफर दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ वो मुझे नीट के मार्क्स में मिल रहा है या ICAR के मार्क्स में मिल रहा है। एंड आई थिंक दैट इज़ गुड। आपको पहले कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले और आपको बहुत ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, गवर्नमेंट जॉब्स वाला इशू ना हो। ये सारी चीज़ें, वो फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो यू कैन चेक दैट वीडियोस की आपको क्या प्रेफर करना चाहिए फ्रॉम BSc, AG, BA, MS, BHMS एंड वेटनरी। मोस्टली बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं फॉर द PCB कोर्स। कट ऑफ मैं बोलूँ तो 380 प्लस विल बी फॉर द एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर के लिए 350 प्लस विल बी नियर अबाउट अ सेफ स्कोर। बाकी जो कोर्सेज हैं 320 प्लस पे आपके एडमिशन हो जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी भी 350 प्लस पे ही मिलेगा। बहुत बच्चे ऐसे मैसेज कर रहे थे कि सर हमारे 200 आ रहे हैं, आई बिलोंग्स टू SC कैटेगरी, तो क्या हमें कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। देखो, कैटेगरी वाइज में आपके 60 मार्क्स का डिफरेंस रहता है फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, और जनरल OBC में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। और अभी आपको मैं PCM के लिए बताता हूँ। तो PCM कोर्सेज़ के लिए क्योंकि आपके NITs एंड IITs की काउंसलिंग हो रही है, तो बहुत बच्चे ऑलरेडी शिफ्ट कर जाएंगे। तो वही बच्चे काउंसलिंग में पार्ट लेंगे जिनको ऑलरेडी कॉलेज लेना, आइदर दे वांट टू गो फॉर द डेयरी साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी या फिर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वही यहाँ पे आएंगे। बट नियर अबाउट अगर आपको NIT IIT नहीं मिल रहा है, ट्रिपल IITs नहीं मिल रहा है, तो यू कैन लुक फॉर द ICAR के आप बीटेक कोर्सेज़ के लिए जा सकते हो। इट्स गुड। और आगे इसको भी
काफ़ी अच्छा है। तो जिनके भी 200 प्लस मार्क्स अगर आ रहे हैं, बीटेक कोर्सेज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो नियर अबाउट यू आर इन द सेफ रेंज, आपको कॉलेज मिल सकता है। पेपर पैटर्न वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट हाँ मैथ्स टफ आए थे, जैसा मुझे सुनने को मिला है। हो सकता है उन स्टूडेंट्स की मैथ्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, तो डिपेंड अपॉन मैंने जिनसे एनालिसिस ली है, जब तक पेपर नहीं मैं देख लेता हूँ, एक बहुत परफेक्ट एनालिसिस मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। व्हाट आई कैम टू नो फ्रॉम माई स्टूडेंट्स वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी आपको रिज़ल्ट का वेट करना है। रिज़ल्ट मोस्ट प्रोबेबली आपके अक्टूबर फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। देखो पहले क्या हो सकता है, जैसे लास्ट के 2 साल में मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले आपके मार्क्स आ जाएं, फिर कुछ दिन के बाद रैंक आ जाए, ऐसा होता है। और नॉर्मलाइजेशन होगा, जिनके भी शिफ्ट के पेपर टफ आए थे, यू विल गेट अपर हैंड बाकी स्टूडेंट से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। लास्ट ईयर भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला था फॉर द PCN ABC स्टूडेंट्स। तो हो सकता है कि इस बार बायो वालों को फ़ायदा मिल सके या PCM वालों को। वो जब मैं पेपर आपके देख लूँगा, क्योंकि आंसर की आएगी, तो उस टाइम में मैं पेपर चेक करूँगा कि पेपर का पैटर्न क्या था, व्हाट वाज द एग्जैक्ट लेवल, उसके बेसिस पे मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। और कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, आप मेरी नीट की भी वीडियोज़ देख सकते हो। कट ऑफ वॉज अप्रोप्रिएट, मतलब 2-3 मार्क्स का फ़र्क होता है, बट इससे ज़्यादा नहीं होता। तो यू कैन रिलाई ऑन आवर वीडियोज़। तो वेट करो रिज़ल्ट का, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए। और आफ्टर दैट आई विल गो फॉर द काउंसलिंग। वेबिनार सेशन चल रही है बोथ फॉर द नीट काउंसलिंग और ICAR की भी अब स्टार्ट करने वाले, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को अच्छा गया है, जिनका पेपर, उन्होंने इनरोल करने का सोचा है, तो यू कैन इनरोल। बट आई विल से आप रिजल्ट का वेट कर लो, आफ्टर दैट यू कैन इनरोल फॉर आवर काउंसलिंग। इट्स नॉट दैट मच टू डू, आपको सोचना पड़े कि क्या मुझे इतनी जल्दी है, एक बार रिजल्ट आने दो। इट विल बी ईजी फॉर मी ऑल्सो, मैं आपको देख पाऊँगा कि आपके रिजल्ट्स क्या आए हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आई विल गाइड यू फॉर द कॉलेजेस। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मी कुमार शिवम, शाइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।